राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने बनाई हुई थी आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैंने इसमें मटर टमाटर सब कुछ डाल के बनाया था, खूब सारे मसाले डाले थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मेरे बड़े वाले बेटे को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो इस तरह से बनाई थी नए तरीके से, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुई थी। तो आज आप लोगों से बातें करने वाले हैं कि आप अपने आप को किस तरह से बदलें और किस तरह से आपको रहना चाहिए, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए और किस तरह से आप लोगों से डील करना चाहिए, ताकि आपका काम भी अच्छे से चले और आपकी लाइफ भी बहुत ही अच्छे से किसी भी समय किसी भी सिचुएशन में किसी भी मुश्किल का सामना ना कर पाए। कुछ बातों का अगर आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ ना बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले तो बात करते हैं अपने स्वभाव के बारे में। जैसा हमारा स्वभाव होगा ना, वैसी हमारी सोच होगी और वैसी ही हमारी बरकत होगी। तो सबसे पहले आपको अपने स्वभाव में चेंजेस लाने चाहिए। आप एकदम से शांत स्वभाव वाले व्यक्ति बनिए। अपने आप को एकदम से शांत रखिए। जितना ही आप अपने दिमाग को, अपने मन को शांत रखेंगे, उतने ही अच्छे से आप काम कर पाएंगी और उतने ही अच्छे से आपकी जो इनकम वगैरह है बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगी। आप बहुत अच्छा अर्न कर पाएंगी। क्योंकि देखिए, जब किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी लोगों से जब हम अच्छे से बोलते हैं, चलिए एक एग्जांपल देते हैं खाना बनाने का। अगर हम बहुत ही मन से बहुत ही अच्छे तरीके से खाना कुछ बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होता है। और कोई भी खाना अगर हम बेमन से बना रहे हैं तो ना तो उसमें स्वाद होता है और ना ही उसमें नमक और मिर्चा का कोई मेल होता है। ठीक है, वो एकदम से बेस्वाद बनता है जब हम ज़बरदस्ती बनाते हैं और बेमन से बनाते हैं। तो इसी तरह से हमारा काम भी हो गया। अगर काम को हम अच्छे से करेंगे ना तो हमारा काम एकदम से परफेक्ट हो कर के तैयार होगा। ठीक है, तो जो काम हमने स्टार्ट किया है ना, तो उसको एकदम से शांत स्वभाव से, शांत मन से इसको स्टार्ट करिए। आपके जो कस्टमर आते हैं उनसे बहुत ही प्यार से अच्छे से डील करिए। अच्छे से उनसे बातचीत करिए। अगर वो आते हैं तो उनसे चेयर वगैरह डाल करके उनसे कहिए बैठिए और उनसे आराम से बातचीत करिए। कहीं कुछ दिक्कत होती है तो उनकी प्रॉब्लम जो है ना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कभी कभी देखिए, चाहे हम छोटे टेलर हों या बड़े टेलर हों, सभी से कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती हो जाती। किसी की फिटिंग में, किसी की गले में, किसी चीज़ में कुछ ना कुछ तो सभी से हो जाती है। अगर वो लोग दोबारा से आते हैं कि हमारे कपड़े में यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई है, तो बहुत ही प्यार से उनसे बोलिए, बहुत ही अच्छे से उनको समझाइए कि कहाँ कैसे क्या हुआ है। आपकी नाम में जो आपने नाप दिया था उसमें कहीं से दिक्कत हुई है या फिर हमारे सिलने में दिक्कत हुई। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से उनको बिठा करके प्यार से समझाएंगी तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगी और बिल्कुल भी आपके ऊपर ये नहीं कहेंगे कि आपने मेरा कपड़ा बिगाड़ दिया है। तो अगर आप अपने आप को एकदम से अपने मन को और अपने स्वभाव को शांत रखेंगी और उसमें थोड़ी सी नम्रता रखेंगी ना, तो बहुत ही आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा और आपका काम भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। देखिए, कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हमारे व्यक्तित्व की और हमारे स्वभाव की, हमारे व्यवहार की। जिस तरह से हम लोगों के साथ डील करेंगे, जिस तरह से हम उनसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे, उसी हिसाब से हमारा काम भी आगे बढ़ेगा और उसी हिसाब से कस्टमर भी हमारे पास आएंगे। तो बहुत ही मेन चीज़ ये होती है कि हमें अपने आप को किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। बस उसी के ऊपर मेन टॉपिक मेरे ही ऊपर होता है कि हम किस तरह से किसको डील करें। अगर हमने अपने कस्टमर को अच्छे से डील कर लिया तो वो परमानेंट हमारा कस्टमर बन जाएगा। फिर वो कहीं नहीं जाएगा अपने कपड़े वगैरह सिलवाने, चाहे उसको फिटिंग करानी हो या कि उसको न्यू सूट बनवाना, वो आएगा आपके ही पास। ठीक है, और अगर उससे आप 10-20 रुपए ज़्यादा भी बोलेंगी कि अब मैंने सिलाई बढ़ा दी है, 10 रुपये बढ़ा दिए, 20 रुपये, 50 रुपये, वो खुशी खुशी दे जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। परमानेंट आपका कस्टमर बन जाएगा वो अलग से। तो सबसे पहले आप अपने स्वभाव में बदलाव लाइए, नम्र स्वभाव के बनिए। और देखिए, अगर आप सही हैं तो किसी के सामने ऐसा होता है और लगता है कि हमने बहुत अच्छे से इन लोगों से डील की है, बहुत अच्छे से बातचीत की है। और देखिए, हर किसी के सामने अपने आप को सही साबित करने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके सामने चाहे जितना सही बोलो लेकिन वो हमेशा हर बात को नेगेटिव ही लेते हैं। तो सोच समझ कर ही लोगों के सामने बोलना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपनी सफाई नहीं देनी चाहिए। इससे ना हमारा टाइम और वक्त दोनों बहुत बर्बाद होते हैं और कोई कुछ समझता भी नहीं है। तो अपने आप को
उतना ही मतलब लोगों के सामने प्रेजेंट करिए जितना कि उनको ज़रूरत है। हद से ज़्यादा किसी को इज्जत देना और किसी का सम्मान करना और किसी का सपोर्ट करना वो हम लोगों के लिए ही दुखदाई होता है। उतना ही लोगों के साथ हिलिए मिलिए घुलिए जितनी उनको ज़रूरत है, इससे ज़्यादा मत घुलिए। नहीं तो वो कहावत है ना कि खीर में जितनी ही चीनी डालोगे वो उतनी ज़्यादा खट्टी होती चली जाएगी। तो हिसाब पर लोगों से व्यवहार रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे हमें इससे परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी और हमारा व्यवहार जो है ना वो अच्छे से चलता रहेगा और हम अच्छे से अपना काम भी कर पाएंगे। हमें किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं होगी और हर किसी को जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए दुनिया है, जितने लोग हैं उतने मुंह हैं और उतनी ही डबल बातें हैं। जो जितनी बातें ज़्यादा करिए, क्योंकि कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि अगर हम फ़ोन पर किसी से बातचीत करने लग गए तो फिर पता ही नहीं चलता है कि कब मेरा टाइम निकल गया है। ठीक है, और जो लोग मतलब फ्री रहते हैं तो वो लोग तो अपना टाइम ऐसे ही पास करते हैं। जितने भी रिलेटेड है ना उनसे एक साथ मिल बातें करते रहते, एक का फ़ोन कटा तो दूसरे को मिला लिया, दूसरे का कटा तो तीसरे को, टाइम पास हो गया। तो सबसे मतलब अच्छा काम तो यही है कि अपना भैया फ़ोन चलाओ, खाना पीना बनाओ, खाओ पियो और आराम से ऐश करके रहो। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में सबसे जो मेहनत वाला काम है वो एक काम है कि अपने आप को खुश करना। हम लोग दूसरों को तो खुश कर देते बट अपने आप को नहीं खुश कर पाते, क्योंकि हम हाउसवाइफ के पास ये टाइम ही नहीं होता कि अपने लिए कभी कुछ कर पाएँ। सबके लिए तो टाइम निकाल लेंगे बट अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे घर वाले खुश रहें, मेरे हस्बैंड खुश रहें, मेरे बच्चे खुश रहें, बस मेरा क्या, हम तो अपना खुश हैं ही। बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले ना आप लोग अपना खुद खुश रहिए, उसके बाद ही घर वालों को, बच्चों को खुश रखिए। जब आप खुश रहेंगी ना तभी सबको खुश रख पाएंगी। ठीक है, जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी घर का मतलब काम कर पाएंगी और बच्चों की घर की देखभाल कर पाएंगी। तो सबसे पहले ना आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया तो बाकी चीज़ें सारी अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि सबसे पहले ना आप अपने ऊपर भरोसा करिए। अगर आपने अपने ऊपर भरोसा कर लिया तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। अगर किसी भी काम की सबसे बड़ी नींव है तो वो है भरोसा। भरोसे पर आजकल पता नहीं कहाँ से कब कहाँ क्या हो जाए, तो बहुत ही ज़रूरी है भरोसा करना। आपने अपने काम पर भरोसा कर लिया, अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे आज इतना काम करना है तो करना है, तो आपका वो काम हो जाएगा। और आपने अगर आलस दिखा दिया उस काम को करने में तो आपका वो काम कभी नहीं हो पाएगा और कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ठीक है, तो अपने ऊपर आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए और भरोसा बनाए रखिए और अपने काम को शुरू कर दीजिए। देखिए जो वक्त निकल जाएगा वो कभी लौट करके नहीं आएगा और हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आप वक्त को नहीं, वक्त आपको नहीं, आप वक्त को बदलिए। अपने आप को सही मतलब अपने आप को अर्न करने के लिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आपको वक्त को बदलना पड़ेगा। और वक्त कैसे बदलेगा? आपकी मेहनत से। अगर आपने अपनी मेहनत में 100% दिया तो आपका वक्त बदलने में देर नहीं लगेगी और आपकी मेहनत एक दिन ऐसी रंग लाएगी कि आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरा अपना 100% देना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगी और अपने काम में कामयाब हो पाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया तो आपका काम कब ऊंचाइयों को छूने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आपका काम ऊंचाइयों को छूने लगेगा तो आप मतलब खुद ब खुद आपसे मेहनत होने लगेगी। आप खुद सोचेंगे अरे इतना किया, थोड़ा सा और कर ले तो और आगे तक जा पाएंगे, थोड़ा सा और कर ले तो और आगे तक जा पाएंगे। इस तरह से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे और आपको खुद पता नहीं चलेगा। बट उसके लिए सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम होगा हमारे पास तभी हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको अपना एक शेड्यूल बना के तो चलना ही चलना पड़ेगा। हर ब्लॉक में मैं ये कहती हूँ कि अपने लिए एक शेड्यूल बना के चलो कि मुझे इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है और आपका सारा काम परफेक्ट हो जाएगा। ओके, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस कर लिया। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।
और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को पता है क्या करना है, एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट करना है, जिससे ना मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा हमें खुशी होती है। तो इस तरह से अगर कुछ बातों को आप लोगों ने फॉलो किया ना, तो आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका घर परिवार बच्चे सब बहुत अच्छे से खुश रहेंगे, आप बहुत अच्छा अर्न करेंगी। देखिए, जहाँ अर्निंग होती है वहाँ खुशियाँ होती हैं, जहाँ अर्निंग नहीं होती है वहाँ कोई खुशियाँ नहीं होती हैं। अगर एक बार आपने अर्न करना स्टार्ट कर दिया, आपका मतलब सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, जितना मतलब पैसा आता है वैसे ही सोच भी हम लोगों की हो जाती है, ये तो आप लोग मानते हैं। ठीक है, जिस टाइप से हम लोग रहते हैं उसी टाइप से हमारी सोच होती है। देखिए, जब हम कमाने लगेंगे तो हमारी सोच भी आगे बढ़ेगी, हमारी सोच जब आगे बढ़ेगी तो और हम मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम जितनी मेहनत करेंगे उतने ही ज़्यादा हम अर्न करेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया तो आप भगवान की कृपा से बहुत जल्दी अर्न करना भी स्टार्ट कर देंगे और आपकी लाइफ बदलनी भी शुरू हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी अच्छे से मोटिवेट हो सकें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से नई उम्मीदों के साथ। थैंक यू।